संबोधित कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से जोड़ करके इस जनपद के हस्तशिल्पियों का अभिनंदन कर सकूं, जिन्होंने अपने हुनर से इस जनपद को एक नई पहचान दिलाई है। वे सचमुच हमारे लिए अभिनंदनीय है। जिन लोगों ने एक समय में बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के, अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया, ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और इसीलिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। एक कोरोना कालखंड है। मार्च से लेकर के अब तक आज दिसंबर की अंतिम तिथि है। जब मैं 2019 में यहां आया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शीघ्र आऊंगा, कारपेट एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के लिए आऊंगा, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से हम लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखते हुए जो एक व्यापक कार्य योजना बना रहे थे, उसके कारण यहां पर चाहते हुए भी मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया था। और इसीलिए मैंने जब इस विभाग के मंत्री से, इस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने सहर्ष इस बारे में कहा कि ये तो हमारा तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि कारपेट जगत से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों के अभिनंदन का साक्षी एक कार्यक्रम बने। अगर प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसलिए आज मैं विशेष रूप से आज यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए आगे भदोही जनपद में आया हूं, जिन्होंने प्रदेश और देश को एक नई पहचान कारपेट के क्षेत्र में भदोही के माध्यम से दी है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य यहां के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से, और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था
यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर, किसी भी जिले में आप जाइए, वहां की अपनी एक पहचान बन जाती है। मैं मानता हूं भदोही जैसी हुनर हो सकता है किसी जिले में भले ही न हो, लेकिन वहां पे प्रकृति प्रदत्त कुछ ना कुछ ऐसा उपहार जरूर है जिसके माध्यम से लोग देश और दुनिया को कुछ दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, ऐसे कौशाम्बी का अमरूद भी तो है। कौन नहीं जानता इसके बारे में? यानी आखिर यहां के किसानों ने भी तो किसी भी क्षेत्र में इससे पीछे नहीं हटने दिया। चंदौली का चावल, आज तो चंदौली का किसान एक ब्लैक चावल को भी लेके आ रहा है, ब्लैक राइस भी लेके आया है। बाजार में उसका दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। यानी किसान हो, हस्तशिल्पी हो, युवा हो और समाज का कोई भी तबका, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कारपेट एक्सपो मार्ट अपने आप में इन सभी उद्यमियों और हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करने के लिए आज यहां पर खड़ा है। इसलिए इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहां पर तो एक साथ आए हैं इस जनपद के हम लोग, जहां यहां के उत्पाद को, यहां के प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको मार्केट देने के लिए जहां आए हैं, बाजार देने के लिए आए हैं, वहीं साथ ही साथ इसी बहाने यहां की विकास की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी हो जा रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जी ने, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने, श्री दीनानाथ भास्कर जी ने, श्री रमेश चंद्र बिंद जी ने यहां के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं चिकित्सालय, कहीं विद्यालय, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर पशु चिकित्सालय, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जिससे यह भदोही जनपद जो यहां का परंपरागत हुनर है, इसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सके। और विकास की प्रक्रिया के हिस्सा बनने के लिए ही लोकार्पण और शिलान्यास की इतनी योजनाओं को एक साथ, लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ भदोही जनपद को आज प्राप्त हो रहा है। भदोही के भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने सांसद जी को, विधायक, दोनों लोकप्रिय विधायकों का हृदय से इन्हें बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ये कार्य करने में जनप्रतिनिधि इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें चुना। और अब आगे बढ़ेंगे। भारत में कोरोना के नए